नमस्कार साथियों, राजनीति में आपका सबसे बड़ा 3 दुश्मन। आप लोगों का सवाल होगा कि राजनीति में हमारे दुश्मन कौन है। राजनीति में सबसे ज़्यादा दुश्मन राजनीति में होते हैं और अधिक तक हम लोग दुश्मन किन को मानते हैं? हम लोग दुश्मन उनको मानते हैं जो हमारे साथ या तो टिकट मांगने वाला होता है, या जो हमारा कॉम्पिटिटर होता है, या जो हमारे सामने चुनाव लड़ने वाला होता है। उसको अधिकतर लोग दुश्मन राजनीति में मानते हैं। पर मैं आज जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, अगर आपने ये वीडियो गौर से देखा, सुना और समझा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके सामने चुनाव लड़ने वाला सिर्फ आपका कॉम्पिटिटर है, ना कि आपका दुश्मन है। आपके साथ टिकट मांगने वाला सिर्फ आपका कॉम्पिटिटर है, या आप राजनीति में कोई भी पद प्राप्त करने वाला हो और आपके साथ कोई कॉम्पिटिटर, तो वो आपका दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ आपका कॉम्पिटिटर है। अब दुश्मन आपका कौन है, हम आपको आज बताने वाले हैं। आपके सबसे बड़े 3 दुश्मन हैं। उनमें से हो सकता है आपका दुश्मन 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दुश्मन कौन सा है। अगर इस वीडियो का आपने अंत तक देखा, एक पॉइंट भी मिस किया, तो हो सकता है कि आप अपने दुश्मन को पहचानने में गलती कर सकते हो। नंबर 1, परफेक्ट बनूंगा तब चुनाव लड़ूंगा, या परफेक्ट बनूंगा तब टिकट मांगूंगा, या परफेक्ट बन जाऊंगा तब राजनीति शुरू करूंगा। ये सबसे बड़ा दुश्मन आपका है। राजनीति में सफलता को रोकने के लिए सबसे बड़ा दुश्मन आपका। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, अधिकतर लोग ये करते हैं, मेरे पास ऑफिस होगा तब मैं जन सुनवाई शुरू करूंगा, या मेरे पास जब गाड़ी घोड़े होंगे तब मैं राजनीति शुरू करूंगा, या मैं चुनाव तब लड़ूंगा जब सब संसाधन हो जाएंगे, या मैं स्टेज पर जब जाकर बोलूँगा जब मुझे अच्छे से बोलना आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, परफेक्ट आदमी कभी बन ही नहीं सकता। आदमी जब तक काम शुरू नहीं करेगा तब तक वो परफेक्ट बन ही नहीं सकता। 99% राजनीति में फेल होने का रीज़न यही है कि आप लोग परफेक्ट हो नहीं सकते, और परफेक्ट तब तक नहीं हो सकते जब तक वो काम आप शुरू नहीं करोगे। जब आप काम शुरू करेंगे तभी तो आप परफेक्ट बनेंगे। जितनी बार आप काम में गलती करोगे तभी तो आप काम में सुधार करोगे, अन्यथा आप सुधार कैसे करोगे? और जब तक आप सुधार नहीं करोगे तब तक आप परफेक्ट बन ही नहीं सकते। 99% लोग इसी कारण पॉलिटिकल में फेल है। और पॉलिटिकल में सबसे बड़ा दुश्मन मेरे हिसाब से यही है, परफेक्ट होऊंगा तभी चुनाव लड़ूंगा, या परफेक्ट होऊंगा तब स्टेज पे जाकर बोलूंगा, या परफेक्ट होऊंगा तब लोगों के सामने बोलूंगा। पहले सीखूंगा फिर करूंगा, और सीखने के चक्कर में आप कभी काम शुरू कर ही नहीं पाते। और यही आपका परफेक्ट होना ही सबसे बड़ा दुश्मन आपका बन गया है। आप गौर करें, आपका दुश्मन आपके सामने चुनाव लड़ने वाला दुश्मन नहीं है, या आपके साथ टिकट मांगने वाला आपका दुश्मन नहीं है। आपका दुश्मन है, आप ये सोच रहे हैं मैं जब परफेक्ट हो जाऊंगा तब टिकट मांगूंगा, या परफेक्ट हो जाऊंगा तब चुनाव लड़ूंगा, या परफेक्ट हो जाऊंगा तब इस पद पर जाऊंगा, या परफेक्ट हो जाऊंगा तब मैं भाषण दूंगा। अगर उदाहरण के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी ये सोचते हैं कि आज जब मैं सब परफेक्ट हो जाऊंगा तब मैं दिल्ली में जाकर चुनाव लड़ूंगा, तो वो आज तक सीएम बन ही नहीं पाते। उन्होंने जब फर्स्ट बार चुनाव लड़ा, परफेक्ट नहीं थे, वो लोगों के बीच में गए, गाली खाई, जूते खाए, काले मुंह तक करवाए, और उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा तो पूरा बहुमत उनको नहीं मिला। सेकेंड बार उन्होंने चुनाव लड़ा तो उन्होंने को पूर्ण बहुमत मिला। तो आप खुद सोच सकते हो कि अगर आप भी अगर ये सोचोगे मैं परफेक्ट होने के बाद चुनाव लड़ूंगा, या परफेक्ट होने के बाद मैं कोई काम शुरू करूंगा, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप कभी सफलता प्राप्त करें। तो केजरीवाल जी का उदाहरण देखकर आप समझ सकते हैं कि वो कभी परफेक्ट थे नहीं। वो एक नौकरी छोड़कर आए और उन्होंने इस तरह से अपने अंदर सुधार किया। पहले दिल्ली जीता एग्जाम्पल के लिए, और आज पंजाब भी उन्होंने जीता है।
पिछली बार पंजाब हारा पर उन्होंने उसमें सुधार किया और चुनाव जीता। अगर वो ये सोचते हम जब परफेक्ट हो जाएंगे तब हम चुनाव लड़ेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं होता कि वो चुनाव लड़ते। तो इसलिए आपको गौर करना है, परफेक्ट नहीं होना है, काम को करना है और सुधार करना है। फोकस ऑन गोल नॉट डेली एक्शन। कहने का मतलब ये है कि हम लोग सिर्फ अपने गोल पर फोकस करते हैं कि मुझे एमएलए का चुनाव लड़ना है, ये गोल है। आप 100% ये सबसे बड़ा आपका दुश्मन हो सकता है। ये एग्जाम्पल है, मैं एमपी का चुनाव या एमएलए का चुनाव या काउंसिलर चुनाव या सरपंच चुनाव, जो भी चुनाव लड़ना चाहते हो वो चुनाव लड़ना आपका गोल है। हो सकता है कि आपका गोल पार्षद चुनाव लड़ना हो सकता है, एमएलए चुनाव लड़ना हो सकता है, एमपी चुनाव लड़ना हो सकता है, या सरपंच चुनाव लड़ना हो सकता है, या पंचायत समिति मेंबर चुनाव लड़ना हो सकता है, या और कोई चुनाव, राज्यसभा मेंबर चुनाव लड़ना हो सकता है। ये आपका गोल है। अब आप उसी पर सिर्फ गोल पर फोकस करोगे तो 99% आप कभी भी गोल अचीव कर ही नहीं पाओगे। अब आप लोग बोल रहे हो सर ये आप क्या बोल रहे हो, मैं आपको बिल्कुल राइट बोल रहा हूँ। अधिकतर राजनीति में सिर्फ वो अपने गोल पर फोकस करते हैं, ना कि गोल कैसे प्राप्त करना है उस पर कोई भी बंदा फोकस करता ही नहीं है। यानी कि मुझे एमएलए चुनाव लड़ना है, मैं सिर्फ ये देख मुझे एमएलए चुनाव लड़ना है। अब मुझे एमएलए चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या करना है, सबसे फर्स्ट तो मुझे टिकट कैसे प्राप्त करना है, उसके लिए मुझे क्या क्या करना है, उस पर मुझे एक्शन लेना होगा या उस पर मुझे काम शुरू करना होगा। जब तक ये चीज आप नहीं समझोगे तब तक आप दुश्मन सामने वाले को समझ रहे हो, जबकि दुश्मन कौन है, ये दुश्मन है। हम सिर्फ गोल पर फोकस कर रहे हैं, ना कि गोल को कैसे प्राप्त करना है, कौन सा काम करना है, उस पर फोकस नहीं कर रहे। तो हमको उस पर फोकस करना होगा। जैसे मैंने अभी कहा था सीएम दिल्ली के, उनका पहले गोल था दिल्ली, ठीक है। अब उन्होंने दिल्ली का एमएलए चुनाव जीतना कैसे है या दिल्ली को विधानसभा चुनाव जीतना कैसे है, उस पर उन्होंने काम किया। तब उन्होंने विधानसभा, फिर उन्होंने सोचा पूरे भारत में हम चुनाव कैसे जीत सकते हैं। तो पहले उन्होंने क्या कहा, भारत जीतने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पूरे भारत में। उन्होंने देखा कि दिल्ली में सबसे ज्यादा कौन है, पंजाबी, तो उन्होंने पंजाब पकड़ा। अब पंजाब पर उन्होंने फोकस किया। अब आगे देखो आप वो गुजरात को फोकस कर रहे हैं, वो दीदी एक एक राज्यों को फोकस कर, ना कि पूरा संपूर्ण एक साथ फोकस कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी गोल पर फोकस ना कर जो गोल है उस गोल को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है या कौन से संसाधन लगाए जा सकते हैं या क्या करना पड़ेगा, उस पर फोकस करना है, काम करने पर फोकस करना है, ना कि सिर्फ गोल पर फोकस करना। जब तक आप सिर्फ गोल पर फोकस करोगे तब तक आप सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, आपका 1 नंबर दुश्मन हो, 2 नंबर दुश्मन हो, 3 नंबर दुश्मन हो, मुझे नहीं पता आपका कौन सा दुश्मन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी प्रकार के और हम लोग टॉप इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाले हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, सबसे बड़ा, अगर मैं फेल हो गया तो। ये थर्ड 99% लोगों को ये डर रहता है कि यार मैं चुनाव हार गया तो, या मुझे टिकट नहीं मिला तो, या मैं राजनीति में इस पद तक नहीं पहुंचा तो ये चीज अपन लोगों को स्कूल में सिखाए। स्कूल में सिर्फ अपन को ये सिखाया कैसे भी कर पास होना है। हमको ये डर इतना अंदर स्कूल से भी बैठ गया, क्योंकि हम लोग 21-22 साल तक होते थे, स्कूल कॉलेज पढ़ते हो, तब हमेशा लगा पास होना, सफल होना, सफल होना, सफल होना, सफल होना। और ये डर हमारे अंदर इतना बैठ चुका है कि अब निकालने में भी डर लगता है। तो आपको सबसे पहले इस डर को बाहर करना होगा। जब तक आप इस डर को बाहर नहीं करोगे तब तक आप सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकते हो। और ये डर ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, ना कि सामने वाला कॉम्पिटिटर या आपके साथ टिकट मांग रहा है या जो आपके साथ कोई पद के लिए चुनाव की तैयारी कर रहा है, वो आपका दुश्मन है। दुश्मन क्या है? डर। आपको डर लग रहा है अगर मैंने टिकट मांगा और मुझे टिकट नहीं मिला तो, अगर मुझे टिकट मिल गया और मैं चुनाव लड़ूं, एमएलए एमपी कोई भी चुनाव, और हार गया तो
जब तक ये डर अगर आप बाहर नहीं निकालोगे तब तक आप चुनाव जीत नहीं सकते हो। जैसे कहता था ना, डर के आगे जीत है। तो इसी प्रकार जिस डर लग रहा है उस डर के ऊपर आप काम शुरू कर दो और डर को इतनी बार उस पर काम करो। एग्जाम्पल के लिए आपको स्टेज पर भाषण देने में बहुत डर लग रहा है, एक बार जाओ, आप क्या करेंगे, ज़्यादा क्या लोग हंसेंगे, इससे आगे कुछ भी नहीं होना है। सेकेंड बार जाओगे, थर्ड बार जाओगे, फोर्थ बार, फिफ्थ बार, सिक्स बार, माँ के पेट से कोई भी बंदा, कोई भी बड़ा लीडर सीख कर नहीं आया, वो सब यहीं पर से सीख के आए। फर्स्ट बार स्टेज पर कोई भी परफेक्ट बोला नहीं है, उसने 100% सीखा है, बोला है। और स्टेज पर बोला तो डर सबको लगता भाई, मुझे भी डर लगता था। आज मैं अगर आपके सामने बोल रहा हूँ तो पहले फर्स्ट डे जिस दिन था अगर, तो मुझे भी डर लगता था, पर आज बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मैंने भी जब फर्स्ट चुनाव लड़ा तब मुझे डर लगा, पर चुनाव लड़ते समय डर लगा। फिर जब हमें पता चला कि हमें चुनाव लड़ना है और हमने उस पर काम किया तो हमने विजय हासिल की। तो आप लोगों को भी डर के ऊपर काम करना है और डर से विजय हासिल करनी है। आप लोग के सबसे बड़े दुश्मन ये है, इनमें से 1 नंबर आपका दुश्मन हो सकता है, 2 नंबर दुश्मन हो सकता है, 3 नंबर दुश्मन हो सकता है। अब आपका कौन सा दुश्मन है वो आप कमेंट पर बॉक्स पर लिखो। अगर आप लोग बोलोगे ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो पूरे एक पॉइंट पर अपन बड़े बड़े वीडियो बना सकते हैं, अच्छे से आपको हम लोग समझा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है, एक शेयर बनता है। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल डिजिटल पॉलिटिकल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें और रेड बटन को पुश कर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद,